नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। दूसरी तरफ हमारा उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि कराई जा रही है पूरी विस्तार पूर्वक। पहले क्वेश्चन लिया जाता है, उसके बाद उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका सबका अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल में बताया जाता है। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो बुक है उसके माध्यम से चलाई जा रही है। अन्य क्वेश्चन हमारे बीएस नेगी से भी लिए गए हैं। आप एक बार जाओ और उत्तराखंड की हमारी टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तदुपरांत में उपसर्ग होगा। तदुपरांत में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग से क्वेश्चन है। उपसर्ग के बारे में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, उपसर्ग जो होते हैं हमारे, ये शब्द के अंश होते हैं। क्या होते हैं उपसर्ग? शब्द का अंश होते हैं, ठीक है। उसका उपसर्ग जो होते हैं हमारे अभिकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पूछा था उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला होता है हमारे संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है उर्दू के उपसर्ग। अगर पूछे संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। आपको जो याद रखना है कि जितने भी उपसर्ग होते हैं हमारे, जिन पर हलंत लगा हुआ होता है, जैसे इस तरह से आ जाएगा, हमने लिख दिया निस, या खुद आपका हो जाएगा निर। उसके बाद जो होता है हमारा प्रति। ये जो उपसर्ग होते हैं हमारे, जितने पर हलंत लगा हुआ होता है, सब हमारे कौन सी भाषा के हैं? तो हलंत लगने वाले सब हमारे संस्कृत भाषा के हो जाते हैं। अन्य में याद रखना आपको, जो आ आता है ये हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है, जबकि आ का जो छोटा रूप होता है ए, ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, इनकी छोटी सी एक ट्रिक होती है कि इसमें एक एक शब्द आते हैं। जैसे आया है, उसके बाद दूसरा आ जाएगा सु, सु के बाद कु, उसके बाद नी, और आपका दू। तो ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हो जाते हैं। याद रखना अन्य में क्या आता है आपका उन। हमारी कौन सी भाषा का शब्द है? ये उन भी हमारा हिंदी भाषा का उपसर्ग दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उर्दू के उपसर्ग। जो उर्दू के उपसर्ग होते हैं हमारे, जैसे ना, ना पसंद, ला, ला बारिश, गैर, गैर हाजिर, उसके बाद बे, बेढंगा, उसके बाद बर, बर के बाद अल, हर, सर, काम, काम नहीं है, कम होता है बस, कम। तो ये जो हमारे उपसर्ग दिए गए हैं, ये हमारे याद रखना, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो पूछा गया तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग होगा। तो एक तदुपरांत है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है, तत् धन उपरांत होता है। तो इसमें क्या उपसर्ग आ जाएगा? हमारा तत् उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो और पूछे तत् कौन सी भाषा का है, तो ये हमारा संस्कृत भाषा का, क्योंकि इस पर हलंत लगा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है डी, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग होगा? तत् उपसर्ग होगा हमारा, ठीक है। तो उपसर्ग से क्वेश्चन थे, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि बतानी। संसार में कौन सी संधि होगी? तो संसार में जो संधि होगी हमारी, बात कर लेते पहले संधि विच्छेद का। इसमें हो जाएगा समधन सार हो जाएगा, ठीक है। और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दीन दुनिया का ना रहना, मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरे से क्वेश्चन है। अपना जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं पूरी डिटेल के साथ कराए जाते हैं। जैसे मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और जो मुहावरे होते हैं हमारे, ये होते क्या है? तो याद रखना मुहावरे हमारे वाक्य का एक अंश होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा हमारा, दीन दुनिया का ना रहना, अर्थात सब तरह से पतित हो जाना, मतलब अर्थात अलग हो जाना, ठीक है,
याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तत्सम से क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है थाली का तत्सम रूप क्या होगा। तो थाली का जो तत्सम रूप होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। थाली का तत्सम रूप क्या होगा, इस थाली को जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया हमारा व्यंजन से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा है स्पर्श व्यंजन से। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या क्या होती है, या स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो पहले तो याद रखना स्पर्श व्यंजन की यहाँ संख्या पूछी गई है। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन के वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग होते हैं 5। पूछी जाए संख्या, जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो संख्या होती है स्पर्श व्यंजन की 25 होती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम सिर्फ व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के अन्य नाम क्या है, तो व्यंजन को हम संस्कृत में हल के नाम से जानते हैं, जबकि व्यंजनों को अन्य नाम क्या है, परतंत्र भी है। तो व्यंजन के दो नाम है, याद रखना, हल और परतंत्र। किसके नाम है, व्यंजन के नाम है। अब बात कर लेते हैं कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखना। कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है स्पर्श व्यंजन, जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है हमारा उष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, जो ये में होते हैं, और संघर्षी जो होते हैं हमारे 6 वाले, टोटल हो गए 4। ठीक है, तो व्यंजन के प्रकार पूछा जाए तो प्रकार याद रखना, व्यंजन के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन। अब बचा क्या हमारा संयुक्त व्यंजन। तो क्या संयुक्त व्यंजन हमारे व्यंजन के प्रकार में काउंट होता है, तो कहना नहीं होता। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे व्यंजन के प्रकार में काउंट नहीं होते। तो व्यंजन के प्रकार में कौन कौन काउंट होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म संघर्षी व्यंजन। इसी कारण जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ व्यंजनों की संख्या बताओ, ये तो स्पर्श व्यंजन की संख्या थी 25, सिर्फ पूछा जाता है व्यंजनों की संख्या बताओ, तो हम व्यंजन की संख्या बताते हैं 33। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। और कौन से होते हैं, इसमें काउंट होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म संघर्षी व्यंजन। ये टोटल मिलकर हमारे व्यंजन की संख्या बनाते हैं 33। ठीक है, इसी कारण संयुक्त व्यंजन को व्यंजन के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता। शामिल क्यों नहीं किया जाता, जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं इनका प्रयोग हम पहले ही कर चुके होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे क्वेश्चन था स्पर्श व्यंजन से, जबकि हमने अन्य चीजें ही पढ़ी व्यंजन के बारे में और स्पर्श व्यंजन के बारे में। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं, आपको याद रखने हैं, और इसी तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है तद्भव रूप क्या है। इसमें तद्भव रूप बताना है, दिन, अंधकार, उसका स्कंध या कपास। तो तद्भव जो शुद्ध रूप दिया गया हमारा तद्भव, ये माना गया हमारा कपास। जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया दिन, ये भी हमारा तद्भव ही है, लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर माना गया कपास माना गया है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द बताना है। किसका विलोम शब्द बताना है, कृत्रिम का विलोम शब्द बताना है। स्वाभाविक, स्वाभाविक, इसमें देखो विलोम शब्द भी पूछ लिया और इसमें वर्तनी भी पूछ ली। कौन सा शब्द स्वाभाविक शुद्ध होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कृत्रिम का विलोम शब्द होगा स्वाभाविक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अन्य चीज जो आपको याद रखनी है, कृत्रिम का यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है स्वाभाविक, अन्य शब्द जो होता है अगर स्वाभाविक नहीं होता तो आपने देखा होगा कृत्रिम का जो हमारा विलोम शब्द होता है प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, तो कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक भी होता है, लेकिन यहाँ जो हमारा आंसर माना गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक, क्योंकि कृत्रिम तो ऑप्शन में दिया भी नहीं गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा स्वर से, लेकिन स्वर साधारण तौर से नहीं पूछे गए। क्या पूछा गया है, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं।
अर्थात संस्कृत में स्वरों की संख्या क्या होती है। पहले तो याद रखना, ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए स्वर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं संस्कृत में स्वर की। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। संस्कृत में जो स्वर है हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं हमारा ए शब्द, आ, उसके बाद ई और ई दोनों हमारे ऊ आ जाएंगे। उसके बाद री आता है। नेक्स्ट ये हमारा संस्कृत का स्वर है, और आपका ले जो आपका इस तरह से दिया जाता है, ए और आई हो जाएंगे। उसके बाद ओ और औ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल होते हैं हमारे संस्कृत के स्वर। टोटल कितने हो गए देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी दी गई है, 13। आपको जो याद रखना है, जो हमारे हिंदी से संस्कृत से अलग होते हैं, ये हमारे अलग होते हैं दोनों। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 13। अगर नॉर्मल होता स्वरों की संख्या बताओ तो हम 11 बता देते। कौन कौन से अलग हो जाते, तो ये जो दोनों दिए गए हैं, जो रे का बड़ा हुआ रूप होता है री का, और ले जो बना देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि संस्कृत में स्वर पूछा जाए तो बताना 13। अगर ये भी पूछा जाए कि कौन कौन से संस्कृत में स्वर होते हैं, तो याद रखना ये जो दोनों है संस्कृत के स्वर होते हैं, जबकि इसे हिंदी में काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, उर्वशी रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। अर्थात उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी के जो रचनाकार है ये दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर को हम उर्वशी का रचनाकार मानते हैं, और इनका जो उपनाम है इन्हें कहते हैं क्रांतिकारी कवि। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जानते हैं, क्रांतिकारी कवि के नाम से जानते हैं। जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस नाम से जानते हैं, इन्हें जानते हैं हम महाप्राण के नाम से। इनके उपनाम है, याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते। जबकि सुमित्रानंदन पंत के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते, पूछा जाता है इनके उपनाम, तो कहना इन्हें हम मोती के नाम से जानते हैं। अन्य नाम आता प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। पूछा जाए सुमित्रानंद पंत का वास्तविक नाम क्या था, गोसाई दत्त इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, याद रखना। जो क्वेश्चन था हमारा उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, स्थावर का विलोम शब्द बताना है। तो स्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगम। जबकि चंचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो चंचल का हो जाता हमारा स्थिर। उसके बाद सैचल का क्या होगा, सैचल हो जाएगा। चेतन का क्या होता है, चेतन का हो जाएगा हमारा जड़। ठीक है, चारों विलोम शब्द हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। सरस्वती पत्रिका, पहले तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है ये। इस पत्रिका के जो हमारे पत्रकार थे, व्यक्ति का नाम याद रखना, चिंतामणि। ठीक है, सरस्वती जो पत्रिका है किसकी पत्रिका है, तो याद रखना चिंतामणि की है। ये भी पूछा जाता है किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, कब प्रकाशित की गई थी, 1900 में प्रकाशित की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका का नाम बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है इनके बारे में, कि ये रहने वाले कहां के थे, तो बनारस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, ये बनारस के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना
हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अन्य उपनाम इनका, इन्हें बोलते हैं नवयुग का दूत। नवयुग का दूत बोला जाता है। अन्य नाम क्या है इनका? आधुनिक हिंदी के जनक हैं। आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम पूछा जाए तो याद रखना राजा शिव प्रसाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम क्या था? राजा शिव प्रसाद था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो याद रखना कवि वचन सुधा इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है। इसमें पूछा गया है, वाह क्या छक्का मारा किस प्रकार का वाक्य दे। वाह क्या छक्का मारा किस प्रकार का वाक्य है। पहला दिया गया संदेहवाचक, क्या इसमें संदेह की कोई बात की गई है? तो ये तो होना ही नहीं है। इच्छा दर्शाई गई है, ये भी नहीं होना। इस तरह का क्वेश्चन तो आप छांट लिया गया। क्या संकेत वाचक है? ये भी नहीं होना। तो कौन सा हो जाएगा? विस्मयादिबोधक। ठीक है, चिन्ह से भी पहचान सकते हैं और वैसे ही पहचान सकते हैं। वाह क्या छक्का मारा किस प्रकार का वाक्य? विस्मयादिबोधक। पूछा है विस्मयादिबोधक के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना विस्मयादिबोधक के 10 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। फल का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? अर्थात फल का जो अनेकार्थी शब्द होगा क्या होगा? पहले दिया गया फरेब, फणी, फिराक या परिणाम। तो फल का जो अनेकार्थी शब्द होता है ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिणाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा दिया गया है, ये दिया गया है लोकोक्ति से। किससे? लोकोक्ति से। क्वेश्चन देख लेते हैं। कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? पहले तो ये याद रखना कि लोकोक्ति है हमारी। लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द होते हैं? तो ये याद रखना ये हमारे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे क्या होते हैं? वो पूर्ण वाक्य नहीं होते, वो एक वाक्य का अंश होते हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या दिया गया है? कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, परिश्रमी लोग कमाते हैं और सुखी उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला, इसका जो अर्थ है याद रखना। ये इस तरह की लोकोक्ति है, सब वो लोकोक्ति है जो हमारे एग्जामों में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, गंगे किसे कहा जाता? अर्थात गंगे किसका नाम था? तो गंगे जो नाम था हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ये भीष्म का नाम था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है विपद का विलोम शब्द बताना है। बहुत आसान है। विपद का क्या हो जाता है? विपद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपद हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब वो क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है। इसमें पूछा गया अशुभ का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? ये नहीं पूछा कौन सा है, ये पूछा कौन सा नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द है, अगर पर्यायवाची कंप्लीट हो गए तो हिंदी कंप्लीट हो गई, और जब तक पर्यायवाची कंप्लीट नहीं होगी हिंदी कंप्लीट नहीं हो सकती है। अशुभ का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है। अन्य में देख लेते जो होते हैं हमारा, एक होता है बाजी, दूसरा होता है तुरंग, रविसुत, रविसुत भी होता है और रविपुत्र भी होता है। उसके बाद है होता है सैंधव होता है। ठीक है, उसके बाद अशुभ का घोड़ा तो होना ही है, घोटक भी होता है। ठीक है, ये सब हमारे घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। बाजी, तुरंग, रविसुत, है, सैंधव, घोड़ा, घोटक। तो होता कौन सा नहीं है? कटक नहीं होता। तो फिर कटक किसका होता है? ये हमारा सेना का पर्यायवाची होता है कटक। ठीक है,
दल, सेना, फौज, चमू, कटक सब किसके पर्यायवाची? सेना के पर्यायवाची। तो ये जो दिया गया था कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कंधा का तत्सम रूप क्या होगा? कंधा शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो कंधा का हमारा जो तत्सम होगा ये होगा स्कंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं जो हमारा दिया गया है आवेशित का विलोम शब्द बताना है। आवेशित का विलोम शब्द, आवेशित का विलोम शब्द हो जाएगा अनावेशित। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ढाक के 3 पात। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होगा? ढाक के 3 पात बताना अर्थात सदैव एक जैसी स्थिति में होना। ढाक के 3 पात, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और देवी देवताओं के पर्यायवाची तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है सरस्वती के पर्यायवाची इला। इला धरती का पर्यायवाची भी होता है, याद रखना। इला, शारदा, भारती, बिमला, बागेश, बागेश्वरी, ठीक है, ये पर्यायवाची है। इला, शारदा, भारती, बिमला, बागेश, बागेश्वरी। उसके बाद अन्य में आ जाएगा आपका ज्ञानदा। ज्ञानदा के बाद बाग देवी, कई बार पूछा गया, बाग देवी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद श्वेता, महाश्वेता, ये सब किसके पर्यायवाची है? सरस्वती के पर्यायवाची है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा ये पूछा था, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्द है, इससे ऊपर हमने अशुभ के पर्यायवाची पढ़े थे, याद रखना, ठीक है। तो कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया गया है जो किसी का अनुवाद ना हो, ठीक है, अर्थात ऐसा शब्द जो किसी का अनुवाद ही ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया हमारा, इसमें दिया गया है अपठित। अपठित का अर्थ क्या होता है? तो अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। अपभ्रंश का क्या होता है? अपभ्रंश का होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ या खंडित, वो होता अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसमें दिया गया है अपठनीय का क्या अर्थ होता है? तो अपठनीय का अर्थ होता है न पढ़ने योग्य, ठीक है। तो ये याद रखना, अपठित और पठनीय दोनों अलग अलग दिए गए हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाक्यांश क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आएगा और पता चला वही हमारा गलत हो जाए, और इसी कारण है जो हमारे हिंदी में नंबर नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? जो किसी का अनुवाद ना हो ऐसा शब्द उसे कहते हैं मौलिक शब्द, ठीक है। और होता जो किसी का अनुवाद हो जाए तो उसे बना देते हैं हम मौलिक, का उल्टा क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है, ठीक है। अगर अनुवाद हो जाता तो यौगिक होता, अनुवाद नहीं है तो मौलिक होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखो, जो दिया गया है अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध वर्तनी होगा? अशुद्ध नहीं, शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध रूप होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया हमारा, ये हमारा क्योंकि शब्द बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारा अर्जन का विलोम शब्द हमें बताना है। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्जन का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जन व्यय, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब गिव अवे के, जो हमारे गिव अवे होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आपको बताना है। पहला जो आपको बताना है गिव अवे, आपको बताना है कि
विशेषणार्थ, विशेषणार्थक जो हमारी संज्ञा होती है, एक तो ये बताना है क्या होती है, उसके बाद आपको बताना है जो हमारी क्रियार्थक संज्ञा होती है, दोनों को बताना है, विशेषणार्थक क्रिया और हमारी क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताना है कि सर्वाधिक बोली, सर्वाधिक बोली किस उपभाषा परिवार में, ठीक है, सर्वाधिक बोली किस उपभाषा परिवार में आती है, एक गिव अवे है। उसके बाद विशेषणार्थक संज्ञा और क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, ये आपके गिव अवे है। उसके बाद वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।